क्रिएट करने के लिए मैम कि सबमिट करने के लिए? नहीं, सबमिट करने के लिए नहीं, क्रिएट करने के लिए। मान लो आपको आपकी वेबसाइट पर कोई इमेज चाहिए, जी। कोई आपको कस्टमाइज आपको कोई सोशल मीडिया पे या फिर कोई ऑफर चलाना है, ठीक है, एड कैंपेन में कोई ऑफर देना है, उसके लिए आपको अपने हिसाब से कोई इमेज बनानी है। तो इसके लिए कभी कोई प्लेटफॉर्म यूज किया है आपने? मैम फोटोशॉप यूज करते हैं और थोड़ा बहुत कैनवा यूज करते हैं। कैनवा यूज जी जी। करते हैं, वेरी गुड। कैनवा बाकी सबको पता है, कैनवा यूज किया है, सुनील ने भी किया है। व्हाट अबाउट अदर्स? अश्विनी, पूनम, मैम कैनवा का थोड़ा सा आइडिया है डिटेल कैनवा का? डिटेल में बताइएगा। कैनवा को मैं बता जी देती हूँ। जल्दी इन्फोग्राफिक्स से। के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं एक्चुअली आज कैनवा बताने ही वाली थी आप लोगों को। ओके अश्विनी, आपको भी पता है, मैं बता ही देती हूँ कैनवा एक्चुअली, इसलिए मैंने मैम पूछा। अभी पहले ये कंप्लीट कर लीजिए ना, आप पेज को कंप्लीट नहीं, कर ये लीजिए फिर। इन्फोग्राफिक्स जो मुझे अच्छा अच्छा, करवाना जी है, जी जी जी। इन्फोग्राफिक्स का ही मतलब आप कैसे ये बनाकर क्रिएट करते, क्या होता है इन्फोग्राफिक्स, अभी आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं एक बार उसका जी एग्जांपल जी। दे रही हूँ आप लोगों को। ओके। वो आपको कैनवा में ही मिल जाएगा, इसलिए वो बता रही हूँ मैं। एक सेकेंड। वन सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है मेरी? दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी मैम दिख रहे हैं। दिख रही है, ओके। तो ये कैनवा प्लेटफॉर्म है। कैनवा पर मैं यहाँ पर, ये सर्च बार है, सर्च बार में आपको इन्फोग्राफिक्स सर्च करना है एंड आपको इन्फोग्राफिक्स से रिलेटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसका मोटिव बस यही है, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि इन्फोग्राफिक्स दिखते कैसे हैं। ये देखिए, ये टेम्पलेट्स है इन्फोग्राफिक्स के। कोई भी हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस है, क्या है, ओपन करके देख लेते हैं हम। अच्छा, ये प्रो वर्जन है, कोई फ्री वर्जन देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? तो इसमें क्या है, ये कोई टाइमलाइन है, हाउ टू अचीव द बेस्ट डिजाइन, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या क्या चीजें, ब्रीफ कैसे कर सकते हो उसको, स्केच कैसे, मतलब उसका ब्रीफ में आपने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर स्केच कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है उसका, डिजाइन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और उसका एक पूरे जो टोटल है उसका एक रिविजन यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंफोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक टॉपिक पर। मतलब इन्फोग्राफिक में क्या होता है, शॉर्ट में इमेज के थ्रू आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, या फिर अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, ठीक है। या आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, राइट। अब उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप ये इंफोग्राफिक्स के थ्रू उस जो भी प्रोडक्ट है आपने नया लॉन्च किया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से एक इमेज के फॉर्म में उन्हें दे सकते हैं, और इसे सर्कुलेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर सकते हैं, और जो ऑफ पेज वाली वेबसाइट्स है वहां पर जाकर भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे कैसा होता है इन्फोग्राफिक्स और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैं और भी एग्जांपल्स आपको देती हूँ यहाँ पर। हम्म, ये कुछ डिजाइन अलग है, ये कुछ मैगजीन आर्टिकल्स और सक्सेसफुल लॉन्च, ग्लोबल रीच। अच्छा, ये एक कंपनी के बारे में है, कब लॉन्च हुई, ठीक है, क्या क्या मर्जर्स है, मैगजीन में उसके कोई आर्टिकल्स है, कौन से अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, राइट। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ कैनवा में ऑलरेडी दिए हुए हैं, अवेलेबल है। आप कोई भी जो आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सुटेबल लगता है, वो टेम्पलेट को आप कस्टमाइज करके अपने अपना जो भी आपका मैटर है वो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को इन्फोग्राफिक क्या होता है और कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैम
बार ये रिपीट कर दीजिए क्योंकि कनेक्शन कट गया था। अच्छा अच्छा, ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी भी आपको? ओके। जी जी। तो यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो देखिए, ये टेम्पलेट कैनवा में ऑलरेडी अवेलेबल है, कई सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। कोई भी टेम्पलेट यूज करके देखिए, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, कोई कंपनी है, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, उसका मर्जर के साथ है, मैगजीन में कौन से उसके कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं तो वो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। फिर उनके कौन से अवार्ड मिले हैं, बेस्ट कंपनी है, क्या क्या सक्सेसफुल सोल्यूशन है उसके, ठीक है। जो भी मतलब आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं जो आप अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हो, या फिर जैसे कोई आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के लॉन्च से रिलेटेड, या फिर उस प्रोडक्ट कैसा वो बेनिफिशियल होगा आपके ऑडियंस के लिए, कौन कौन इसके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है मार्केट में, ठीक है। और और भी थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में भी आप एक्सप्लेन करोगे वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन्फोग्राफिक में, राइट। तो बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल है, इमेजेस के साथ भी अवेलेबल है, टेक्स्ट भी अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो, और उसके बेसिस पर आप इस कंटेंट में अपना मैटर जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हुआ आसिफ? हेलो? जी मैम। हाँ जी मैम। है ना? ठीक है। तो ये इन्फोग्राफिक हो गया। अब इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स भी बहुत सारी है। ये जो हमने लिंक्डइन देखा है, रेडिट देखा है, टम्बलर देखा है, ठीक है, ये सारी जो वेबसाइट्स है यहाँ पर भी आप इन्फोग्राफिक सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर हम इन्फोग्राफिक सबमिट कर सकते हैं। मैं वो वेबसाइट भी आपको बता देती हूँ। अम, ये देखिए, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली, आपको गूगल पे सर्च कर लेना है इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट। अब कई सारी फ्री आएगी, यहाँ पर पेड आएगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर फ्री वाली ही सबमिट कर देंगे। बट ये हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पिंटरेस्ट है ये फ्री ही है, स्लाइड शेयर फ्री है, फ्लिकर फ्री है, रेडिट फ्री है, ठीक है। तो पिंटरेस्ट कौन कौन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं? कोई यूज कर रहे हैं ऑलरेडी पिंटरेस्ट? यदि नहीं कर, यस मैम, हाँ, कर रहे हैं। करें, ओके, गुड। सो पिंटरेस्ट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इमेज सबमिशन के लिए, वीडियो सबमिशन के लिए, एंड इनको इन्फोग्राफिक सबमिशन के लिए, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आप यूज कीजिए, बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑफ पेज एसईओ के लिए, राइट। तो पिंटरेस्ट पे जाकर आप यूज कर ये इन्फोग्राफिक सबमिट कर सकते हैं। रेडिट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। स्लाइड शेयर मैंने नहीं बताया, ये मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ। slideshare.net है ये वेबसाइट, इसका मैं लिंक आप लोग को शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लोग लिंक चेक कर सकते हैं। तो ये slideshare.net ये वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, इन्फोग्राफिक सबमिशन के लिए। इवन आप प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, प्रेजेंटेशंस भी आप लोगों को क्रिएट करने हैं, और प्रेजेंटेशंस क्रिएट करके आप यहाँ पर slideshare.net पर अपना जो भी आपका प्रेजेंटेशन है या जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद ये अपलोड सेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखिए क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, ये तो है। इसके साथ और भी सारे डॉक्यूमेंट्स और भी सारी चीजें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन से फॉर्मेट्स यहाँ पर अलाउड है। पावर पॉइंट, पीपीटी, पीपीटीएक्स, पीडीएफ्स, वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर अलाउड है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें जो भी आप इसमें से क्रिएट करते हो वो सारी चीजें यहाँ पर आकर अपलोड कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है स्लाइड शेयर, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और बहुत एजुकेटेड ट्रैफिक, मतलब बहुत अच्छा ट्रैफिक यहाँ पर आता है।
लोग इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए भी इस वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है, तो यदि आप क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर शेयर करते हो तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको बहुत अच्छा ऑफ पेज यहाँ पर मिलेगा और बहुत अच्छा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर डाइवर्ट हो सकता है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? इंफोग्राफिक सबमिशन सभी को क्लियर है? स्लाइड शेयर डॉट नेट भी क्लियर है सभी को, कैसे यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है? ये वाला वेबसाइट भी आप लोग ऐड कर लीजिए, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अपना अपने लिस्ट में इसको ऐड कीजिए और इसका प्रैक्टिकल सभी लोग करके देखिए। ठीक है, मैम इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा या जीमेल हाँ जी, आईडी से आपको लॉगिन लॉगिन होगा? करना, हाँ जी, हाँ जी, जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वो कुछ चीजें पूछेगा आपके बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपके बारे में, वो बस आपको नाम और कुछ क्या आपने प्रोफेशनली किया हुआ है वो बस पूछेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें जो पासवर्ड डालना रहेगा वो अपनी जीमेल आईडी का डालना रहेगा या नया बताना नहीं रहेगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ इस वेबसाइट हम्म, में लॉगिन करने के लिए आपको एक पासवर्ड रखना है बस। ठीक अच्छा, है, मतलब नया पासवर्ड अपने लिए रखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस। अपनी जीमेल आईडी वाला पासवर्ड नहीं डालना है इसमें? नहीं नहीं नहीं, किसी भी वेबसाइट पर ओके। अपनी जीमेल आईडी वाला पासवर्ड आपको नहीं डालना है। ठीक है, सिर्फ अच्छा अच्छा। blogger.com जो होता है वहां पर आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डालते हो, क्योंकि वो आपकी जीमेल आईडी से ही लॉगिन होता है, बस इसलिए, बाकी और कहीं पर ओके। भी नहीं करना। ठीक है, तो इंफोग्राफिक सभी को क्लियर है? अब हमारी दो टेक्निक्स और बच जाती है। इंफोग्राफिक हो गया हमारा, इमेज सबमिशन हमने देख लिया, वीडियो मैम सबमिशन हमने, पिंटरेस्ट पे बता दीजिए कैसे अपलोड करना होता है। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट भी बता देती हूँ, 1 सेकेंड। जी। पिंटरेस्ट एक्चुअली मोबाइल वर्जन में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अम, फिर भी मैं आप लोग को बताती हूँ यहाँ पे। हम्म, और यहाँ पर मैंने एक्चुअली एक बिजनेस पेज बना कर रखा है, आप बिजनेस पेज बना सकते हो यहाँ पर अपना पिंटरेस्ट पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना होगा आपको, एक पिन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, पिन क्रिएट करना मतलब पिन में कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्रिएट पिन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो भी इमेज है या वीडियो है वो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो मैं कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ये ट्रैवल एडवेंचर ही हम कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो मैंने एक ये इमेज ऐड कर दिया। इमेज को ऐड करने के बाद भी यहाँ पर आपके पास इसमें, हाँ, इसमें ऐड टेक्स्ट करने का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई जो अपना ऑल टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, बट वो इमेज पर विजिबल होगा तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये आता है टाइटल सेक्शन। टाइटल में क्या आएगा यहाँ पर, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पर हम टाइटल में क्या लिखेंगे? यस मैम। क्या लिखेंगे तेजपाल? मैम जो हमारा कीवर्ड होता है, जो हमने कीवर्ड हमने मतलब टारगेट करना है, जो इमेज से रिलेटेड बिल्कुल हमारा सूटेबल कीवर्ड है, वो हमें यहाँ पे ऐड करना करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हमें जहां पर भी ऑफ पेज एसईओ जब भी हम करेंगे, जहां पर भी टाइटल सेक्शन आ रहा है, टाइटल सेक्शन में हमेशा हमको फोकस कीवर्ड लिखना है हमारा। ठीक है, तो ये जो इमेज हम अपलोड कर रहे हैं ये हो सकता है हमारे मेरी वेबसाइट की कोई पोस्ट है, उसकी इमेज है। ठीक है, और मुझे उसी के लिए बैकलिंक क्रिएट करना है, राइट? तो मैं उस वेबसाइट उस जो भी मेरा पोस्ट है उससे कोई भी एक इमेज ले लूंगी, वो इमेज यहाँ पर अपलोड करूंगी और उस पोस्ट का जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में हम लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन अगेन, जैसे हम डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपने पेज के लिए, वो हम एक अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। जैसे हम हमेशा दूसरे वेबसाइट्स पर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, वैसा ही हमको पिंटरेस्ट पर भी लिखना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि हमारी ही वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन वो नहीं होना चाहिए, हमारी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पोस्ट का लिंक आएगा। ठीक है,
यदि आप होम पेज के लिए बना रहे हैं तो आपका होम पेज का लिंक आ जाएगा, मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। यदि आप किसी पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ उस पोस्ट का ही लिंक आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये बोर्ड क्या होता है यहाँ पर, बोर्ड मतलब होता है कि आप एक कैटेगरी पिंटरेस्ट पर बना लेते हो, ठीक है। जैसे पिंटरेस्ट पर एक्चुअली क्या होता है कि आप अपने जो पिन्स हैं या पोस्ट है वो भी शेयर कर सकते हो और दूसरों के पिन्स को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब हम अपने पिन्स शेयर करते हैं या दूसरों के पिन सेव करते हैं तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंटरेस्ट मोटिवेशनल पोस्ट में भी हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट कुछ डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट हो सकता है मेरा, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो जब मैं बोर्ड क्रिएट करूंगी, यहाँ पर बोर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। मेरा बोर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, शायद बाहर मिल जाएगा, एक सेकेंड। नहीं, बोर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आपको पहले ही मिल जाएगा बाहर, मैं बता दूंगी वो बोर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन भी। एक्चुअली ये ठीक है, तो आप बोर्ड क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया, हाँ देखो यहाँ पर है ऑप्शन। ये अलग अलग बोर्ड क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको कोई और नया बोर्ड चाहिए तो आप क्रिएट बोर्ड पर क्लिक करके नया बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। बोर्ड मतलब कैटेगरी है, जैसे हम वेबसाइट पर कैटेगरी बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर कैटेगरी है, ठीक है। तो ये बोर्ड हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। टैग्ड टॉपिक्स मतलब क्या होता है कि आपका जो हैशटैग्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड आपका पोस्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालना है, जिससे क्या होगा कि लोग जब सर्च करेंगे कोई टॉपिक, पिंटरेस्ट पे जाकर लोग डायरेक्टली सर्च करते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल पोस्ट मैंने यदि सर्च किया तो यदि आपका मोटिवेशन से रिलेटेड है तो वो वहां पर रैंक हो जाएगा, राइट। तो वो आपको यहाँ पर कर देना है। फिर यदि कोई प्रोडक्ट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट कर दीजिए, कोई प्रोडक्ट नहीं है तो इसको लीव कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पब्लिश लेटर, यदि करना है, स्केड्यूल करना है पोस्ट तो वो भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अभी पब्लिश करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर से पब्लिश भी कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, यदि आप कमेंट्स अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ कीजिए, नहीं चाहिए कमेंट्स तो इसको डिसअलाउ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद बस हमको पब्लिश कर देना है। ये है पिंटरेस्ट का बेसिक जो प्रोसेस है, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई इशू इसमें? यस मैम, क्लियर। ओके, आसिफ समझ में आ गया, प्रोसेस क्लियर है पिंटरेस्ट का? ओके, ठीक है। तो ये पिंटरेस्ट हो गया। पिंटरेस्ट के बाद हमारा बच जाता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर टेक्निक, ठीक है। ये 2 टेक्निक्स हमारी बच जा रही है ऑफ पेज एसईओ में। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग मैंने लास्ट सेशन में बताया था क्या होता है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में बेसिकली ये होता है कि हमें दूसरी वेबसाइट्स कौन सी होंगी जो हमारे बिजनेस से ही रिलेटेड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग में डील कर रही हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही वेबसाइट्स में चेक करूंगी, राइट। तो जो ऐसी वेबसाइट है जहां पर कोई भी ब्रोकन लिंक अवेलेबल है, ब्रोकन लिंक मतलब कि या तो पेज नॉट फाउंड करके आ रहा है या 404 एरर आ रहा है, किसी भी वजह से पेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उस वेबसाइट ओनर को ईमेल करेंगे, ठीक है। और ईमेल में हम ये कहेंगे या फिर हम कमेंट के थ्रू भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आपकी वेबसाइट पर ये एक लिंक जो है वो ब्रोकन है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है। और उस जगह पर आप अपना जो कंटेंट है वो उसको शेयर मतलब सजेस्ट करोगे कि आप इस कंटेंट को अपने वेबसाइट पर पब्लिश करो और वहां पर मेरी वेबसाइट को एक बैकलिंक प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो इसमें उसका फायदा कैसे है कि उसका जो पेज नहीं अवेलेबल है उसके लिए उसको कंटेंट मिल गया और उसके बदले में वो हमको एक बैकलिंक प्रोवाइड कर देगा, हमारे वेबसाइट को वहां पर मेंशन कर देगा, ठीक है।
अब ये आप प्रोसेस कर सकते हो, आगे सामने वाले की मर्जी है, यदि वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करता है तो भी ठीक है, ठीक है। बट ये प्रोसेस है जो आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई सारी वेबसाइट पे कई सारे ब्रोकन लिंक्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ आया ब्रोकन लिंक बिल्डिंग होता क्या है, प्रोसेस समझ में आया सभी को? मैम जैसे कि ब्रोकन लिंक है, आपका ब्रोकन लिंक हमारा, तो 404 एरर वो क्या चीज होती है फिर? 404 मतलब कि पेज नॉट फाउंड, ठीक है। अब पेज वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। जब कोई, मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पर आए, अब आपने जैसे वो पेज आपने कोई भी टॉपिक सर्च करना था और जैसे सर्च करके आप मेरी वेबसाइट पर लैंड हुए, वहां पर 404 एरर आ गया, तो क्या होगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव हो जाएगा मेरी वेबसाइट के लिए, कि मुझे वो अर्जेंटली टॉपिक सर्च करना था, इस वेबसाइट पर गए और ये वेबसाइट में वो पेज ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं कि उस पेज को रिप्लेस करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो भी यूजर एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव रहे और हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक्ड रहे, ठीक है। तो इसलिए हम ये ब्रोकन लिंक बिल्डिंग यदि कोई कर रहा है तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। समझ आया? यही क्वेश्चन था आपका या कुछ कुछ और क्वेश्चन था आपका? मैम जैसे कि 404 एरर तो फाइंड आउट हो गया, उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज यूआरएल जो बोलते हैं, हाँ तो हाँ। वो भी वहाँ पे करा सकते हैं। जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं वो ऑफ पेज में आएंगे, या मतलब जस्ट वैसे ही हमारी वेबसाइट का कोई ब्रोकन लिंक्स होते हैं वो चीज? जी वो चीज नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं एक मिनट बताती हूँ, वो ये ऑफ पेज का ही पार्ट है ये। देखिए मैं बताती हूँ एक बार। अ, ये किस किस उसमें मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, अभी आप कभी कभी होता है ना कि हम नहीं मैनेज कर पाते हैं, बहुत सारी ब्रोकन लिंक्स होती है, हम नहीं चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब किसी दूसरे ने उस एरर, यदि हम खुद से उसको रिमूव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद से भी उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हैं किसी और पेज पर, ठीक है। लेकिन यदि नहीं करवा सकते फॉर एक्स वाई जेड रीजन, ठीक है, किसी भी वजह से वो लिंक हम नहीं वापस से अवेलेबल करवा सकते हैं, कंटेंट वहां पर अवेलेबल नहीं करवा पा रहे, ठीक है, और किसी का बहुत अच्छा कंटेंट, हमको पता है कि किसने बहुत अच्छा कंटेंट सजेस्ट किया है और हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए, तो हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। इस वे में हम उस ऑफ पेज एसईओ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ उसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या है, प्रैक्टिकली करेंगे तो शायद ज्यादा समझ आएगा। एक हम सर्च करते हैं, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? Yes, ma'am. ब्रोकन लिंक, ओके, मैं ये ब्रोकन लिंक चेकर एक चेक हम फ्री वाला चेक करते हैं, फ्री टूल, ठीक है, फ्री ब्रोकन लिंक चेकर। तो ये जो है फ्री ब्रोकन लिंक चेकर आ रहे हैं, ये एक टूल है, कोई भी एक टूल यूज कर सकते हो, हम ये वाला टूल यूज कर लेते हैं, डेड लिंक चेकर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम अपने जो भी हमारे टीम से रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमको वेबसाइट्स पता है, हम उनको जाकर मतलब देखेंगे कौन सी रैंक कर रही है सबसे पहले तो, ठीक है। अब उन रैंक्ड वेबसाइट में जाकर हम देखेंगे कि कोई भी एक वेबसाइट को हम उठा लेते हैं, मान लीजिए एक मैंने उठाई है, ये iamblessoul.com, ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट उठा ली। अब यहाँ से या तो हमको सिंगल वेब पेज चेक करना है या फिर होल वेबसाइट, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो हमने होल वेबसाइट को किया और यहाँ पर हम चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद अब ये जो है, ये वेबसाइट हमको चेक करके बता देगी कि कौन से यूआरएल्स जो हैं इस वेबसाइट में वो ब्रोकन है, मतलब लिंक जो है वो ब्रोकन है, ठीक है, जहां पर कंटेंट अवेलेबल नहीं है फॉर एक्स वाई जेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हम चेक कर लेंगे, ये हमारी वेबसाइट नहीं है, ये किसी और की वेबसाइट है, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी कीवर्ड पर रैंक कर रही थी,
लेकिन जब मैंने उस कीवर्ड को चेक किया, जब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, तो वहां पर या तो कंटेंट अवेलेबल नहीं था, या फिर वो ऑलरेडी वेबसाइट रैंक कर रही है और मुझे देखना है कि उस वेबसाइट में कौन से ब्रोकन लिंक्स अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स अवेलेबल हो, लेकिन यदि उस रैंक्ड वेबसाइट में लिंक्स अवेलेबल है, ब्रोकन लिंक अवेलेबल मैम है। हाँ जी। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे एक क्वेश्चन था इसमें, जो आपने ये ब्रोकन लिंक निकाले हैं, ये हमारे जो ऑफ पेज एक्टिविटी हुई है, ये वो वाले लिंक्स हैं या जो हमारी वेबसाइट के साथ बैक लिंक्स क्रिएट किए हैं वो वाले हैं, कुछ और हैं? कोई से भी हो सकते हैं ये लिंक्स, आपने कहीं सोशल मीडिया पर शेयर किया है वो लिंक्स भी हो सकते हैं, मतलब आपने ऑफ पेज में यूज किए वो लिंक्स भी हो सकते हैं। बेसिकली आपके वेबसाइट के ही लिंक है ये, लेकिन हो सकता है कभी कभी पहले के ये लिंक हो, आपने कहीं पर शेयर किए और अब आपने अपनी वेबसाइट से हटा दिए किसी भी XYZ रीजन से। ठीक है, तो अब ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर चेक करेगा कि जहां जहां से जो लोग हैं लिंक से आपके वेबसाइट पर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पेज अवेलेबल नहीं है, तो वो सारे लिंक्स यहाँ पर बता देगा, वो चाहे ऑफ पेज के हो, ऑन पेज के हो, कहीं के भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस मैम, यस। ओके। सो ये देखिए, ये जो यूआरएल्स हैं, ये देखिए 404 नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ये इतने सारे यूआरएल्स इसने निकाले हैं। ठीक है, तो अब ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरी ही वेबसाइट है और ये मैंने पूरी मतलब डिलीट करके दोबारा से बनाई है, इसलिए ये सारे नॉट फाउंड में आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसका ऑफ पेज किया था तो मैंने ये सारे लिंक्स जो है वो कहीं ना कहीं पर शेयर किए हुए थे, इसलिए जो भी जिस भी लोगों को अभी ये लिंक मिल रहा होगा वो यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो इस पर क्लिक करके वेबसाइट पर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको ये कंटेंट नहीं मिल रहा वेबसाइट पर, तो उनको 404 नॉट फाउंड मिल रहा है। अब ऐसे केस में ये क्या कर सकते हैं, जो भी ये चेक करेगा वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है ईमेल के थ्रू, या कमेंट करके वो मुझे बोल सकता है कि आपकी वेबसाइट पर ये 404 एरर आ रहा है। आप मैंने एक आर्टिकल प्रिपेयर किया है इसी टॉपिक पर, आप उस आर्टिकल को अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दो और बस मेरी वेबसाइट को वहां पर मेंशन कर दो, एक बैकलिंक प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। तो यदि किसी को बना बनाया आर्टिकल मिल रहा है और गुड क्वालिटी यदि कंटेंट है, वो भी हम चेक करेंगे, यदि गुड क्वालिटी कंटेंट है तो हमको उसको बैकलिंक प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम एक्सटर्नल लिंक तो वैसे भी किसी ना किसी को प्रोवाइड करते ही हैं, राइट। तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। क्लियर हुआ प्रोसेस सभी को? कोई डाउट इसमें? मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हाँ पूछिए, क्या कंफ्यूजन है? जैसे कि हमने ब्रोकन लिंक्स तो फाइंड आउट कर लिए। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। यस मैम, यस मैम। ओके। सो हाँ जी, अब पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? इशू आ गए थे, मतलब बंद हो गया था फोन, तो नहीं क्या इशू आ गए थे। मैंने ये पूछना है, हम्म जैसे कि ब्रोकन लिंक्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, हम्म। तो उसके फर्दर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मतलब उन जो लिंक्स हैं वो उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे फाइंड, मतलब हाँ स्ट्रेटेजी, देख, कौन सा प्रपोजल बनाएंगे, क्या चीज बनाएंगे जैसे कि हम हाँ ब्रोकन हाँ, लिंक बिल्डिंग में। वो मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। देखिए, जैसे कि हमने ये लिंक सारे, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं होगा ना, एक सेकेंड में दोबारा से करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है अभी मेरा आप लोगों को? यस मैम। ओके। तो जैसे हमने, आप इसमें देखिए कि जैसे बेस्ट ग्रेटिट्यूड कोड्स करके एक है, या फिर हम ये देख लेते हैं पब्लिक 10 पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स टू क्रश योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमको कीवर्ड पता चल रहा है यहाँ से, राइट। तो अब हमको क्या करना है, यदि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, यदि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पर एक आर्टिकल प्रिपेयर कर लेंगे, एक आर्टिकल बना लेंगे। ठीक है, और वो आर्टिकल बनाने के बाद हम इस वेबसाइट के ओनर को ईमेल करेंगे। आप किसी भी वेबसाइट पर देखोगे वो वेबसाइट ओनर का, मतलब ओनर का या फिर उस वेबसाइट का, उस बिजनेस का ईमेल जरूर अवेलेबल होता है ना?
तो हम क्या करेंगे, उस ईमेल के थ्रू, यदि हमें ईमेल मिल जाता है तो ईमेल के थ्रू हम उसको ईमेल करेंगे कि आपकी वेबसाइट पर ये जो लिंक अवेलेबल है, यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने एक आर्टिकल इसी टॉपिक पर प्रिपेयर किया है, आप अपने इस लिंक पर मेरा ये आर्टिकल अपलोड कर दो, ठीक है। ये बोलना है हमको सिर्फ ईमेल में, और वहां पर आप मुझे अपने कंटेंट में सिर्फ एक बैकलिंक प्रोवाइड कर दो, ठीक है। हम जैसे एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हैं, हम एक्सटर्नल लिंक डालते हैं अपने कंटेंट में, वैसे ही आप अपने आर्टिकल में मेरे वेबसाइट को या फिर मेरे कंटेंट को एक लिंक प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। यही हमको करना है, बस इतना सा प्रोसेस करना है। क्लियर हुआ? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस मैम, हो गया क्लियर। ओके, हाँ ठीक है। तो ये ब्रोकन लिंक बिल्डिंग प्रोसेस हो गया। अब एक और होता है स्काई स्क्रैपर टेक्निक। स्काई स्क्रैपर टेक्निक में क्या होता है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक मतलब होता है कि आपको एक जो भी पॉपुलर कंटेंट है, ठीक है, या जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी पॉपुलर कंटेंट है, या फिर ऐसा कोई कीवर्ड जो बहुत ज्यादा सर्च होता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले सर्च इंजन पर जाकर उसको सर्च करना है और देखना है कि कौन से पॉपुलर आर्टिकल्स हैं जो उस पर रैंक हो रहे हैं, ठीक है। जो टॉप पर रैंक हो रहा है, अब हमको एम करना है कि हम उससे, जो टॉप पर आर्टिकल है, उससे भी अच्छा कंटेंट यदि हम बना सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन, आपको उसमें से एक्चुअली तो कमियां निकालने की, उसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, और उसको ध्यान में रखते हुए आपको नया आर्टिकल प्रिपेयर करना है, एक नया कंटेंट लिखना है, और आपको फिर जो भी मतलब अपने वेबसाइट पर आप उसको पब्लिश कीजिए अच्छा आर्टिकल बनाकर, और जो भी लोग उस टॉप रैंक पेज से लिंक्ड है, ठीक है, उनको आप अप्रोच कीजिए ऑफ पेज के लिए, वहां पर आप बैकलिंक बनाने का ट्राई कीजिए। तो आपका क्या होगा, ये बेसिकली जो स्काई स्क्रैपर टेक्निक है, इसका मतलब ये है कि जो स्काई स्क्रैपर का मतलब क्या होता है, टॉलेस्ट बिल्डिंग, राइट। तो जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग का मतलब है यहाँ पर जो टॉप पर आर्टिकल रैंक कर रहा है, तो हमें एम करना है कि हम उससे अच्छा कंटेंट बनाएं और उसको रैंक करवाएं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर टेक्निक। क्लियर हुआ है स्काई स्क्रैपर टेक्निक क्या होता है? कोई कंफ्यूजन इसमें? यस मैम, क्लियर है, बट ये जैसे कि आर्टिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कौन सी वेबसाइट के लिए कौन सा आर्टिकल फाइंड आउट करेंगे, तो टॉप इस पे कैसे देखेंगे उसको, वो चीज। हाँ, वो मैं बता देती हूँ आपको प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल हमारा है मोटिवेशन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ हम देख लेते हैं यहाँ से, क्या है, एक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस, ये मेरा कोई कीवर्ड है, ठीक है, और मोटिवेशन जो मोटिवेशनल फील्ड है, मोटिवेशनल जो थीम है, उसमें ये मोस्ट सर्च कीवर्ड है, ठीक है। अभी के लिए ये मान लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये मैंने सर्च किया कीवर्ड। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ये जो टॉप पर आर्टिकल रैंक हो रहा है, मैं इसको ओपन करके देखूंगी। अब इसको हमको एनालाइज करना है, पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसका कंटेंट क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस टॉपिक को इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कमियां कैसे निकाल सकते हैं, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने में हमको कई सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलते हैं जो कि हम नहीं इंक्लूड कर पाते हैं अपने कंटेंट में, राइट। तो हमको क्या करना है, वही हमको चेक करना है कि जो हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाले थे, क्या इन्होंने वो सारे कीवर्ड्स कवर किए हैं, या फिर और भी कोई हमको मिल जाता है कि ये चीज इन्होंने कवर नहीं किए। हमको बेसिकली ये देखना है कि कैसे हम इससे अच्छा कंटेंट यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल एनालाइज करो, और इससे अच्छा कंटेंट आप कैसे बना सकते हो, वो स्ट्रैटेजी आपको लगानी है अपनी कीवर्ड रिसर्च के थ्रू, ठीक है, और कंटेंट रिसर्च के थ्रू भी, ठीक है। और इससे अच्छा आर्टिकल आपको बना के अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश करना है और रैंक करवाना है, ठीक है। यदि गुड क्वालिटी कंटेंट होगा, ज्यादा अच्छे एस्पेक्ट्स आप लोग कवर कर रहे हो, तो डेफिनेटली गूगल आपके आपका जो कंटेंट है उसको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा,
ठीक है, समझ में आया अभी क्या करना है एग्जैक्टली? तेजपाल क्लियर हुआ ये? मैम अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है अभी? मैम पता है कि जैसे कि हम लोग आर्टिकल, पहले आपने बोला कि किसी थर्ड पार्टी पे हमने मेल वगैरह करनी है। नहीं ठीक नहीं है। नहीं, वो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग थी, ओके। वो अलग टेक्निक थी। ये दूसरी टेक्निक है, ये स्काई स्क्रैपर टेक्निक है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग खत्म हो गया। ओके मैम, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है और। हाँ, जी मैम। ठीक ठीक है है। मैम। दोनों अलग अलग मेथड है। वो जो मैंने ब्रोकन लिंक बिल्डिंग बताया था उसमें हमको मेल करना होता था, राइट? अभी ये जो स्काई स्क्रैपर टेक्निक है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक का उससे उसके नाम से जैसे पता चल रहा है, स्काई स्क्रैपर मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, राइट? तो जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसको हम स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। तो यहाँ पर टॉलेस्ट बिल्डिंग का मतलब है हाईएस्ट रैंक जो वेबसाइट है या फिर कोई पोस्ट है, ठीक है? तो हमें अपना हमारा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड वेबसाइट को देखना है, उससे रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करना है सर्च इंजन पर जाकर, और सर्च करने के बाद ये देखना है कि कौन सी टॉप पे रैंक हो रही है वेबसाइट, ठीक है? कौन सा आर्टिकल जो है वो टॉप पर रैंक हो रहा है। अभी उस आर्टिकल को देखने के बाद हमको एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और हम कैसे इससे बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हमको उससे बेटर कंटेंट लिखने के बाद अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है और उसको टॉप पर रैंक करवाने के लिए एम करना है। दिस इज बेसिकली स्काई स्क्रैपर टेक्निक। ओके ठीक मैम, बट ये है कि जो जो हमारा टॉप लिस्ट में कॉम्पिटिटर होगा, कुछ भी जो हमारे कॉम्पिटिटर के रिलेटेड है, हमारे कीवर्ड के रिलेटेड है, तो वो चीज फाइंड आउट करने के बाद हमने आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने के बाद हम चाहे ब्लॉग में डाल दें अपने पेज पे या कहीं या फिर किसी पेज पे भी अब सबमिट कर दें वो चीज। करेक्ट करेक्ट, यस। ओके मैम। ओके। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम एम कर रहे हैं कि जो टॉप रैंकिंग है उससे अच्छा रैंक हमको अपनी अपने कंटेंट के लिए लेकर आना है, बेसिकली ये है। ठीक है, क्लियर है सभी को सारी ये टेक्निक? ओके, तो इन सभी का प्रैक्टिकल कीजिए आप लोग, और जहां पर नहीं समझ आता है वहां पर मुझे पूछिए, ठीक है? और कुछ ऑफ पेज में सारे जितने भी हमने किए सारे क्लियर है ना? किसी में कोई डाउट है? एक और हम देख लेते हैं, एक और टेक्निक होता है रिसोर्स पेजेस करके और इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, ठीक है? इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग? किसी ने किया हुआ है पहले? नहीं? सी, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग दो टाइप्स का हो गया है अभी। पेड भी होता है, फ्री भी होता है। पेड में आप किसी भी जो कोई ऐसा चैनल है जहां पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है, या फिर किसी सेलिब्रिटी को, यदि बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो आप किसी सेलिब्रिटी को पे करते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है? और उनसे अपना अपना जो भी बिजनेस है उसको उसका प्रमोशन करवाते हैं बेसिकली, राइट? तो वो एक वो हो गया इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग जो पेड वर्जन में आ गया, ठीक है? दूसरा टाइप का जो ये इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग होता है, आजकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, राइट? माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स क्या है? माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ऐसे सोशल मीडिया पेजेस हो सकते हैं या फिर वेबसाइट्स हो सकते हैं जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, ठीक है? तो कई सारे पेड होंगे, कई सारे आपको एक्सचेंज में भी प्रमोट कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिनके आपके आपसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है? स्टिल वो आपकी हेल्प करते हैं, आप बदले में उसको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करो, ठीक है? और वो आपको बदले में आपका जो भी कंटेंट है उसको प्रमोट करके देगा, आपके पेज को प्रमोट कर देगा, आपके अकाउंट को प्रमोट कर देगा अपने ग्रुप में, ठीक है? उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो आपको भी फॉलो करने लगेंगे, ठीक है? ये एक तरीका होता है। ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये आपका फ्री में भी जो है वो प्रमोशन हो जाता है, ठीक है? बट ये बहुत, इसलिए इनको माइक्रो लेवल बोलते हैं क्योंकि ये इनका इतना ज्यादा क्रेज नहीं होता, बट हाँ अच्छे खासे फॉलो, आपसे तो ज्यादा अच्छे फॉलोअर्स इनके होते हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो इसके लिए, ठीक है? क्लियर हुआ इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं? यस मैम। ओके,
इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के बाद एक और टेक्निक आता है हमारे पास, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया किसी को ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का? मैम जस्ट द एफिलिएटेड मार्केटिंग, मार्केटिंग। नहीं नहीं नहीं, अफिलिएट मार्केटिंग अलग है और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट अलग है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है, जैसे जो रिव्यूज होते हैं ना, रिव्यूज पर ये काम करता है। मतलब इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे तो ये समझो, ऑनलाइन मतलब कि इंटरनेट पर जो आपकी रेपुटेशन आपको एस्टैब्लिश करनी होती है या फिर उसको मैनेज करना, आपने रैंक तो करवा लिया, लेकिन कई सारे लोग होते हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नेगेटिव रिव्यूज यदि आपको मिले तो वो इफेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स क्लियर करवाना नहीं, सुनील, कमेंट्स क्लियर करवाना नहीं होता ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसको ऐसे समझो, जैसे आपको कोई सोशल मीडिया पेज है या फिर हमने स्टार्टिंग में गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी, राइट? तो वहां पर भी लोग आपके बिजनेस को रिव्यू देते हैं, राइट? तो अब जो आपको रेटिंग्स और रिव्यूज मिल रहे हैं, कई, देखिए हर एक बिजनेस के बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज भी होते हैं, राइट? तो नेगेटिव रिव्यूज को हम रोक नहीं सकते, यदि किसी का बैड एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ तो हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट हम ये कर सकते हैं कि हम उसको बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करें। यदि कुछ भी गलत हुआ है हमारी तरफ से तो हम उसको एक्नॉलेज करें, ठीक है, और एक्नॉलेज करने के बाद हम उसको बेस्ट सर्विस वहां पर प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि नेगेटिव रिव्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा और जितने भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जिनको हमने अच्छी सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड की है, उनसे हम पॉजिटिव रिव्यू वहां पर ले लें, ठीक है। तो ये जो रिव्यूज मिलते हैं हमें, जो कमेंट्स मिलते हैं हमारे वेबसाइट पर या फिर हमारे बिजनेस के लिए अलग अलग जगह पर, सोशल मीडिया पर या फिर लोकल साइटेशंस पर, ये जो रिव्यूज है इसी को बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं या कोई सर्विसेज परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं, उसी के बेसिस पर हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो इसी रिव्यूज के बेसिस पर आपके नए कस्टमर्स बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। क्लियर हुआ? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? यस मैम। क्लियर है, ओके। सो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हो गया, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग डन, कंटेंट मार्केटिंग डन, एंड लोकल एसईओ आल्सो डन, ठीक है। तो यही सारे पार्ट थे ऑफ पेज एसईओ के। ऑफ पेज एसईओ पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी आप लोगों का टर्न है, इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को परफॉर्म करना है। सोशल मीडिया अभी मैंने नहीं करवाया है, वो मैं नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करूंगी। सिर्फ सोशल मीडिया पार्ट बचा है ऑफ पेज एसईओ में, बाकी सोशल मीडिया ऑफ पेज में भी आते हैं और सोशल मीडिया अलग से सेगमेंट भी है, इसलिए मैं सोशल मीडिया को नेक्स्ट सेशन से स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। बाकी जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं हमने ऑफ पेज में, वो आप लोग प्रैक्टिकली करके देखिए, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट सेशन में पूछिए, ओके। अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं? मैम जस्ट गेस्ट पोस्टिंग के बारे में पता कर, हम्म। गेस्ट पोस्टिंग कैसे, मतलब क्या कैसे होता है? गेस्ट पोस्टिंग की मैंने आपको स्टार्टिंग में वेबसाइट्स बताई थी, है ना? मैम उस पे तो मैम जस्ट हमने वो करते हैं ना, क्योंकि उस पे तो जस्ट हम अपना आर्टिकल भी सबमिट करते हैं। हाँ हाँ ठीक। हाँ तो गेस्ट पोस्टिंग साइट कुछ और भी होती है ना, जैसे कि जो पेड वाली होती हैं, कुछ ऐसा हाँ मुझे हाँ हाँ, पेड भी होती है, पेड भी होती है, तो वहां पर तो फिर मतलब प्रोसेस सेम ही है, बस फिर हमको वहां पर पे करना पड़ेगा। बहुत सारी कई सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर पेड ये गेस्ट पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो आप पेड और फ्री दोनों प्रोसेस सेम है जो मैंने पहले बताया है। आपको वेबसाइट सर्च करनी है, मैंने फ्री वेबसाइट्स आपको बताई थी, यदि आपको फ्री नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली ये सर्च करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट, अब फिर उसमें पेड और फ्री दोनों आएंगी, तो आप फ्री वाली पे फ्री में कीजिए, पेड वाली में फिर आपको पे करना पड़ेगा अपने आर्टिकल के लिए, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सेम है। जैसे कि मतलब हमने जब कोई हमारे
वेबसाइट के रिलेटेड, कीवर्ड के रिलेटेड हमने कोई वेबसाइट ढूंढी, जैसे आपने पहले अभी बताया था कि ब्रोकन लिंक मिल, तो वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे उनको प्रपोजल भेज दिया एक ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो बाद फिर वहाँ पे मतलब परमिशन आएगी कि हाँ आप कर सकते हो, हमारा ब्लॉग परमिशन कर सकते हो, ऐसे कुछ। तो वो प्रोसेस गेस्ट पोस्टिंग का ही नहीं है, कुछ और चीज है? क्योंकि मैंने ये चीज देखी थी कि गेस्ट पोस्टिंग ऐसी होती है कि पहले मेल भेजनी पड़ती है हमारे कॉम्पिटिटर को, या कोई हमारा टॉपिक पे कोई है तो गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए, तो भी हमारा कंटेंट है ये सबमिट कर लो। तो प्रोसेस जो है वो दोनों में सेम ही है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में एक्चुअली हमको उनका लिंक पता चला था जो कि नॉट फाउंड आ रहा था, तो हमने उनको ईमेल किया था। गेस्ट पोस्टिंग करना है तो उनका हमको उनका कोई खामियां नहीं बतानी, या फिर हमको उनकी कोई खामियां नहीं मिली है, कोई ब्रोकन लिंक नहीं मिली है, स्टिल हम वहां पर वो, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वहां पर अच्छा ट्रैफिक आता है, इसलिए हमको वहां पर ईमेल करना है कि मैंने ये आर्टिकल लिखा है इस टॉपिक पर और मैं आपकी वेबसाइट पर इसको सबमिट करना चाहता हूँ, बस इतना आपको लिखना है ईमेल में, ठीक है। तो वो गेस्ट पोस्टिंग का पार्ट हो गया। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग में हम उनके ब्रोकन लिंक ढूंढ के फिर उनको ईमेल कर रहे हैं, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। और कोई डाउट? एक मैम जस्ट वो होता है फोरम सबमिशन। हाँ जी मैम। हाँ, फोरम सबमिशन जो हमने कोरा पे किया, कोरा के बजाय और भी सारी फोरम सबमिशन वेबसाइट्स होती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक कोरा Q&A जैसे वहां पर होता है, वैसे ही अलग अलग फोरम्स पर होता है। आप फोरम सर्च कर सकते हो, वहां पर थ्रेड्स होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड थ्रेड को फॉलो करो और उसमें अपना आर्टिकल सबमिट करो। मैंने एक प्रैक्टिकली कोरा पर आपको करके बताया था, सेम वैसे ही दूसरे फोरम्स पर आपको करना है, ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट? आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, यदि वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे वो वेबसाइट शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर नहीं हो रहा है करके, तो मैं आप लोग को वो शेयर कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके, सो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन से हम सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।